उसमें कहानी लिखी होती है कि यार वो रीना टीना मीना कोई थी 3 लड़कियां, उसके अंदर उसका भाई ये था, उसका छोटा भाई, उसका बड़ा भाई ये था, वो दोनों तीनों जने पार्क में घूमने गए, वहां पर उन्होंने आइसक्रीम खाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक पार्क ऐसा देखा जिसकी डायमेंशन इतनी थी, तो बताओ उसका एरिया कितना था। तो क्वेश्चन लास्ट में होता है और ऊपर पूरी कहानी लिखी होती है, इसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग, कैसे सच्चे पर जापो। तो आज के हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एक स्पेशल टॉपिक के ऊपर, जो कि यार एक यूसीड 2023। तो यार सोचा कि बहुत सारे आपके कमेंट आ रहे थे कि भाई यूसीड के ऊपर भी थोड़ा कुछ कंटेंट लेकर आए और बताएं कि भाई यूसीड के अंदर हमको कैसे क्या करना है। देखो वैसे यूसीड के ऊपर एक रिसेंट मैंने वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले, जिसके अंदर मैंने बात करी थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, ठीक है ना। उस वाले वीडियो का लिंक आपको जरूर मैंने नीचे देकर जाकर चेक करना, थोड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, ठीक है। सब कुछ आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे अपन यार पेपर पैटर्न के बारे में। तो भाई पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है हमारे यूसीड के अंदर, वो बात करते हैं। सबसे पहले देखो, कुल मिलाकर हम जानते हैं कि आपने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा हो या फिर कुछ मॉक टेस्ट सैंपल पेपर सॉल्व किया हो, तो आपको आइडिया लगा होगा कि कुल मिलाकर 300 मार्क्स का ये एग्जाम होने वाला है, 300 मार्क्स। और 300 मार्क्स के अंदर से इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो हमारे पास होता है वो था 240 मार्क्स का, 240 के अंदर जिसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं, और अप्रोक्सीमेटली इसको करने के लिए आपको 2.5 आवर्स का टाइम दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट बी, जो कि हमारे पास होता है 60 मार्क्स का। 60 मार्क्स के अंदर आपको एक ड्राइंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 60 मार्क्स का होता है। इसको करने के लिए आपको हाफ एन आवर दिया जाता है, आधा घंटा। इसको 2.5 घंटे और इसको आधा घंटा, ओवरऑल मिलाकर 3 घंटे का एग्जाम होता है, जो कि 22 जनवरी को सुबह 9 से लेकर दिन में 12 बजे तक होने वाला है, राइट। ये बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न के अंदर कौन कौन से सेक्शंस आते हैं। पहले बात करते हैं पार्ट नंबर जो ए है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि 3 सेक्शन डिवाइड होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, मतलब सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 जो होता है वो हमारे पास न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं NAT, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको सॉल्व करके हमको जो आंसर नंबर्स में आता है उसको हमको वर्चुअल कीबोर्ड से टाइप करके वहां कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर लिखना होगा, आंसर फिल करना होगा। अब जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप के अंदर आपने देखा कुल मिलाकर 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 18 के अंदर से एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का, सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है न्यूमेरिकल आंसर टाइप वाले क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पर सभी आंसर देना हमको कंपलसरी होगा और वर्चुअल कीबोर्ड से हमको आंसर देना होगा। कुल मिलाकर जो इसका वेटेज है वो 72 मार्क्स। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 2, जो कि था मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मल्टीपल सेलेक्ट का मतलब मोर देन 1 चॉइस वाले क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, जिसका आंसर एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसके अंदर इस साल अगर बात करें तो ध्यान देना कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन के अंदर सही करने के ऊपर क्वेश्चन को मिलते 4 मार्क्स और नेगेटिव करने पे ऊपर तो मिलते -1 मार्क्स। और यहाँ पर पार्शियल मार्किंग भी इस साल इंट्रोड्यूस कर दी गई है। इस साल ही क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना। अगर अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डेटा उठाकर देखेंगे तो भैया ध्यान देंगे, प्रीवियस 2 से 3 साल के अंदर अगर आप उठाकर देखें तो पार्शियल मार्किंग थी ही नहीं। पार्शियल मार्किंग इस साल आई है सेक्शन नंबर 2 के अंदर, MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया बात है हमारे लिए। तो इस बार का जो लेवल है वो ज्यादा हार्ड नहीं रहने वाला है। अगर पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड भी रहता है तो पार्शियल मार्किंग उसको थोड़ा सा नीचे कर देगा। IIT JEE, IIT बॉम्बे की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, UCD की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कुछ लास्ट ईयर पेपर्स दे रखे हैं, उसके अंदर आप गौर करोगे तो जो पार्शियल मार्किंग नहीं थी लास्ट ईयर MSQ मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन के अंदर, जो मार्किंग स्कीम थी वो थी कि सही करने के ऊपर हमको मिलता था +3 मार्क्स, और नेगेटिव जो नेगेटिव मार्किंग थी वो थी -0.19। ये क्या हिसाब है भैया, प्लस करने पे सही करने में +3 और क्वेश्चन गलत होने पे -0.19 मार्क्स, और कोई पार्शियल मार्किंग नहीं थी लास्ट ईयर और बिफोर लास्ट ईयर भी। पर लेकिन इस साल से थोड़ा सा रूल चेंज कर दिया गया है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन के अंदर पार्शियल मार्किंग भी दी गई है। पार्शियल मार्किंग का मतलब ये होता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन के अंदर 4 ऑप्शन सही है, तो अगर आप 4 ऑप्शन हम सही लगा देते हैं तो हमको +4 मार्क्स मिलेंगे, और 4 में से 3 सही लगाते हैं तो 3 मार्क्स, 2 से लगाते हैं तो 1 से लगाते हैं तो 1 मार्क्स। लेट्स से किसी क्वेश्चन के अंदर 3 सही है 1 गलत है, हम तीनों के तीनों सही लगाते हैं तो 4 मार्क्स, 3 में से 2 से लगाते हैं तो 2 मार्क्स, ठीक है, 1 से लगाते हैं तो 1 मार्क्स, ऐसा पार्शियल मार्किंग की जाएगी। और अगर सही के साथ साथ गलत भी लगा दिया तो हमको होगा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग -1 होगी, राइट। और सही करने पे पूरा +4 और नेगेटिव करने पे, और जो हमारे पास गलत करने पे नेगेटिव -1, ये यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो ये इस बार को कुछ पार्शियल मार्किंग रखी गई है, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया क्राइटेरिया है। तो जितना क्वेश्चन आते हैं, जितने ऑप्शन सही लग रहे हैं उतने ही लगाओ, फालतू और एक्स्ट्रा नहीं लगाना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन नंबर 3, जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ, जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर एक सिंगल चॉइस हमारे पास आंसर होगा, जिसके अंदर हमारे पास कुल मिलाकर 32 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मल्टीपल सेलेक्ट जो था सेक्शन नंबर 2, जिसके अंदर 18 क्वेश्चन थे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सेक्शन नंबर 3 के अंदर 32 क्वेश्चन होंगे, और 32 के अंदर यहाँ पर करेक्ट करने पे +3 मार्क्स, और यहाँ पर गलत करने के ऊपर जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो होगी -0.71,
ये यहाँ पर का हिसाब है। +3 सही करने पर, गलत करने पे -0.71, ये यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा, राइट, 0.71 मार्क्स। इसके अंदर कुल मिलाकर 4 चॉइस है, 4 चॉइस के अंदर एक क्वेश्चन सही होगा जिसको बोलते हैं MCQ। तो ये रहने वाला पैटर्न पार्ट नंबर A का, जो कि 240 मार्क्स का होगा, और नेक्स्ट जो पार्ट नंबर B है जो कि होगा ड्राइंग, जिसमें एक सिंगल क्वेश्चन आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, यहाँ जो टॉपिक आता है जो कि सब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि भैया क्या जीके करंट अफेयर्स भी यहाँ पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता है, क्या यहाँ पर कुछ जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जीके वगैरह यहाँ आते हैं नहीं आते। तो देखो जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएगा तो भी 1 या 2 आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो इसके ऊपर इतने ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, गौर करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्या करना है देखो, इनसे पहले बात करते हैं काउंटिंग नंबर ऑफ सरफेस, काउंटिंग नंबर ऑफ फिगर्स। ये 2 टाइप के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि जेई के अंदर और नाटक के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर ऐसा कोई यूसीडी का एस्पिरेंट है जिसने जेई और नाटक का नाम नहीं सुना हो, तो जेई में पेपर 2 नाटक जो कि बीआर के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसके अंदर जो एप्टीट्यूड वाला पोर्शन होता है, सेम पोर्शन यहाँ पर रिपीट होता है। काउंटिंग नंबर ऑफ सरफेस एंड काउंटिंग नंबर ऑफ फिगर्स, सेम क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। जिसके अंदर कुल मिलाकर बात करूं तो 2D वाले क्वेश्चन तो कम होते हैं और 3D वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। मतलब यार कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हमको एक फिगर दिया होता है 3D के अंदर, उसको विजुअलाइज करना पड़ता है, उसकी जो कितनी सरफेस है उसको काउंट करनी पड़ती है और लिखना होता है काउंटिंग नंबर ऑफ सरफेस एंड काउंटिंग नंबर ऑफ फिगर्स। ऐसा कोई अलग टाइप का फिगर दिया होगा, उस फिगर के अंदर छोटे छोटे ट्राइंगल्स होंगे, छोटे छोटे स्क्वायर्स होंगे, उसको काउंट करना है। ये होता है क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 1। इससे वाले क्वेश्चन हर साल 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ऐसे वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है। नेक्स्ट चलते नंबर 2 टाइप के ऊपर जो है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नहीं है। ये सीक्वेंस सीरीज यहाँ पर है लॉजिकल रीजनिंग वाला सीक्वेंस सीरीज। मतलब करना क्या होता है सिंपल, लेट्स से कोई फिगर, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रूबिक्स क्यूब है, लेट्स से कोई फिगर है। अब ये पहली सिचुएशन के अंदर ये क्यूब ऐसा कुछ पड़ा है, अब मैं कुछ सेकंड सिचुएशन बताता हूं उसकी, तो मैंने इसको कुछ 90 या 180 डिग्री कुछ एंगल पे रोटेट कर दिया, ये सेकंड सिचुएशन होगी। नंबर 3 के ऊपर मैं फिर किसी एंगल के ऊपर इसको रोटेट किया सेम एंगल पे। उसके नंबर 4 के ऊपर जब सेम एंगल पे रोटेट कर रहा हूं या फिर कुछ अलग एंगल पे रोटेट कर रहा हूं, तो इसके सिचुएशन कैसी रहेगी, ये कैसा दिखेगा, आपको 4 ऑप्शन नीचे दिए जाएंगे, राइट। इसको बोलते हैं सीक्वेंस वाले क्वेश्चन। या फिर क्वेश्चन मार्क लगा होगा कि क्वेश्चन मार्क के अंदर बताओ ये इसका कौन सा वाला, इसकी कौन सी वाली सिचुएशन आएगी, ये कैसा दिख रहा होगा उस सिचुएशन में, इसको इतना रोटेट करने के ऊपर। इस सीक्वेंस सीरीज को कंप्लीट करो। ये चीज नंबर्स के अंदर भी होगी, कुछ आपको नंबर्स दिए होंगे अलग अलग तरह के, इस सीरीज को कंप्लीट करो, सीक्वेंस को पूरा करो, राइट। तो हमको नंबर्स को देखना होगा कि वो क्या उनमें डिफरेंस आ रहा है या फिर क्या चीज क्या उनमें जो सीक्वेंस को कैसे कंप्लीट करें, ये सब चीजें आती है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आता है अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस। एक आता है कि बहुत सारे कुछ चीजें होती है, इसका होता है कुछ कुछ जो ना आपको नंबर्स होंगे या कुछ कुछ फिगर्स होते हैं जो आपको रैंडमली एक सीक्वेंस में दिखेंगे। फिर आपको बोला जाएगा कि इन सभी को करेक्ट सीक्वेंस के अंदर क्या करो, सीक्वेंस, इनको करेक्ट सीक्वेंस में जमा दो, इनको करेक्ट सीक्वेंस में कैसे जमा दो। हो सकता है जो फिगर्स होंगे वो फिगर्स मिलकर कुछ ऐसा शेप बना रहे हो, या वो फिगर छोटे छोटे फिगर मिलकर कुछ बड़ा फिगर्स बना रहे हो, तो उनको करेक्ट सीक्वेंस में जमाना पड़ता है, राइट। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 के ऊपर जो की है मैथमेटिक्स। ध्यान देना, यहाँ पर मैं बेसिक मैथमेटिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट बोलूंगा जो कि यूसीडी के अंदर पूछा जाता है, जो कि 2 साल से नाटक एग्जाम के अंदर भी पूछा जा रहा है। अगर आपने सुना होगा नाटक एग्जाम, अगर हो सकता है आप में से कोई नाटक एग्जाम देने वाला हो, तो नाटक का जो एग्जाम है अगर आप चाहो तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखो। लास्ट 2 ईयर के, लास्ट 2 साल से नाटक के अंदर क्लास 9th और क्लास 10th की बेसिक मैथमेटिक्स पूछी जा रही है, और सेम मैथमेटिक्स जब मैंने ऑब्जर्व किया तो यूसीडी के अंदर भी पूछी जा रही है। सेम बेसिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं पहले ध्यान देंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वो कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। हम लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे 2022 यूसीडी का, उसके अंदर 3 क्वेश्चन कहां से, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन के, जो कि क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। जहां पर आपको बहुत सारे एरिया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट एरिया होंगे या फिर शेप्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 2 सर्कल लिए, 2 सर्कल को आपस में मिला दिया, ठीक है, 2 सर्कल को लेकर आपस में मिला दिया, और बीच में कोई ट्राइंगल है जो उनको कट कर रहा है, उनके अंदर कॉमन मैंने ट्राइंगल फिट कर दिया, तो कुछ कॉमन एरिया आ गया। उस कॉमन एरिया के अंदर मैंने कुछ शेडेड कर दिया, कुछ मैंने उसके अंदर शेड कर दिया और बोला कि इस जो कॉमन एरिया है इसका एरिया निकाल कर बता दो। हाँ खैर मैं आपको कुछ वैल्यू दी जाएगी क्वेश्चन में, उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, ट्राइंगल की साइड क्या होगी, वो सब कुछ आपको डेटा दिया जाएगा जो भी रिक्वायरमेंट होगा। पर लेकिन ये टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि कॉमन एरिया को फाइंड करो, वो क्या होगा, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स एंड फाइंड कॉमन एरिया। सेम मैंने आपको बोल दिया कि बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे शेप्स होंगे, उसके कॉम्बिनेशन, उनको कंबाइन कर दिया जाएगा। ये सेम काम 2D और 3D दोनों में हो सकता है। 2D के अंदर करना आसान होता है, मेनली क्वेश्चन 2D के ही आते हैं, पर लेकिन हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन 3D का भी आ जाए। तो 3D के अंदर हमको
फिगर्स को कंबाइन करके, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्फीयर है ना, अर्थ होती है स्फीयर, स्फीयर के अंदर मैंने ट्राइंगल डाल दिया, कहीं से आधा ट्राइंगल अंदर जा रहा है, कहीं से आधा स्क्वायर अंदर आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, तो मतलब 3D के अंदर कितना ज्यादा हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 2D में ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं। कॉमन एरिया वाले निकालो, क्लास जो हमारे पास चैप्टर 8 वाला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, उसके अंदर भी हमारे पास यही है, कौन सा एरिया निकालना होता है हर एक पोर्शन का। वहां पर पैराबोला आता है, इलिप्स आता है, हाइपरबोला आता है, ठीक है। खैर वहां तक नहीं जाएगा, ये 9th-10th का लेवल तक ही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास नंबर 4th कैटेगरी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो मुझे दिखा वो है सेट्स थ्योरी का। भैया क्लास 11 के अंदर एक मैथमेटिक्स में एक थ्योरी है सेट्स थ्योरी, चैप्टर नंबर 1। उस सेट्स थ्योरी के अंदर कुछ टॉपिक आता है वेन डायग्राम, VENN, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर कुछ अगर आपको याद होगा तो हम कुछ ऐसा करते थे। एग्जांपल के लिए लेट्स से कोई सर्वे किया गया, भारत इंडिया के अंदर कुछ सर्वे किया गया, उस सर्वे के अंदर 500 कुछ 500 जनों का, 500 इंसानों का सर्वे किया गया। उस 500 पीपल का सर्वे के अंदर ये देखा गया कि 200 जने जो है वो कॉफी पीते हैं, या फिर 300 जने जो है, या फिर 350 जने जो है उनको चाय अच्छी लगती है, 200 जनों को कॉफी अच्छी लगती है, ठीक है। और कुछ ऐसे कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, एक्स और वाई, कुछ कैटेगरी ऐसी है जिसको चाय और कॉफी दोनों अच्छी लगती है। तो ऐसा कुछ नंबर डेटा निकाल कर बता दो जिसको चाय या फिर कॉफी अच्छी लगती हो, जिसको चाय और कॉफी अच्छी नहीं लगती हो, ठीक है। ऐसा कुछ डेटा होता है। ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं? सिंपल वेन डायग्राम बनाकर, सर्कल बनाकर जो कॉमन एरिया देखना पड़ता है, कौन चाय पी रहा है, कौन कॉफी पी रहा है, कौन चाय कॉफी दोनों पी रहा है, ठीक है, राइट। तो कुछ इससे दिमाग में आपके आ रहा होगा, तो इसको बोलते हैं वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं लास्ट के 2 से 3 साल के अंदर, एक क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो रहा है, ऑब्जर्व करना है इस चीज को। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 के ऊपर, जो है अरेंज द वर्ड्स करेक्टली। ये अपन बात कर चुके थे कि आपको जो भी सीक्वेंस की जब अपन ने बात करी थी कि सीक्वेंस में आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, अल्फाबेट्स। कुछ अल्फाबेट्स को तोड़ मरोड़ के लिख रखा होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल है ए, ठीक है, ए। इस ए को क्या करेगा, कुछ तोड़ मरोड़ के आधा तोड़ देंगे बीच में से, और कहीं भी उल्टा सीधा घुमा के कहीं रख रखा होगा। ऐसे करके बहुत सारे वर्ड्स को अलग अलग तोड़ के रख रखा होता है, तो हमको उनको मिलाकर मिक्स करके देखना होता है कौन सा नया वर्ड बन रहा है, राइट। ये सब चीजें वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब क्वेश्चन लिख कर सॉल्व हो जाएंगे, सोचते सोचते विजुअलाइजेशन करते करते सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 7 वाला टाइप, जो कि एजेस वाले क्वेश्चन। एज वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं कि आपने सुना होगा कि यार भैया कि लेट्स से कोई सपोज एक्स और वाई 2 जने हैं, ठीक है, तो एक्स कुछ वाई से कुछ 7 मंथ ओल्ड है या फिर कुछ 2 years ओल्ड है। आफ्टर 14 years वो उसके हिसाब से इतना ओल्ड हो जाता है, वो उससे इतना बड़ा हो जाता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, दोनों की एज का सम क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन। तो एजेस वाले क्वेश्चन, एज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट बात नंबर 8 के ऊपर एक क्वेश्चन जो आपने लास्ट ईयर देखा होगा, एक फुटबॉल जैसा कुछ शेप दे रखा था, फुटबॉल जैसा। उस फुटबॉल के अंदर आपने देखा होगा हेक्सागन और पेंटागन होते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ शेप दे रखा था, उसके अंदर हेक्सागन भी थे, पेंटागन भी थे, स्क्वायर भी थे और ट्राइंगल भी थे। तो उसमें गिनना था, काउंट करना था कि कितने हेक्सागन, कितने ट्राइंगल, कितने स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो यहाँ थोड़ा विजुअलाइज करके नंबर ऑफ सरफेसेस को, नंबर ऑफ फिगर को काउंट करना है, राइट। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा है किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट बात नंबर 9 के ऊपर, जो कि है सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एंड सर्कल इंस्क्राइब्ड इन हेक्सागन। लास्ट ईयर क्वेश्चन था जहां पर बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स पूछी थी क्लास 10th की। एक ट्रायंगल था, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके अंदर सर्कल बना रखा था, ट्रायंगल के अंदर सर्कल, सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल। और एक था हेक्सागन पास में, और हेक्सागन के अंदर एक सर्कल बना रखा था, हेक्सागन के अंदर सर्कल था। एक तरफ आपको बोला ट्रायंगल है, सर्कल है, इसके अंदर और हेक्सागन के अंदर सर्कल है, ठीक है। तो उसके अंदर आपको कुछ कॉम्बिनेशन दे रखा था, और कुछ एक की रेडियस दे रखी थी, तो दूसरे की आपको रेडियस निकालनी थी, और कुछ एक का पैरामीटर दे रखा था, और कुछ सर्कम्फ्रेंस दे रखा था, आपको रेडियस निकालनी थी। कुछ कॉम्बिनेशन बिठाकर काम हो जाता है, ऐसा कुछ काम कर रखा था। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स में इंक्लूड हो जाती चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर, इसके अंदर एक तो टॉपिक आता है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक ट्रायंगल है बड़ा सारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके अंदर मैंने छोटे छोटे 3 ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल ऊपर है, एक ट्रायंगल यहाँ और एक ट्रायंगल यहाँ। तो मतलब एक ट्रायंगल बड़ा, उसके अंदर 3 सर्कल है, एक सर्कल यहाँ, दूसरा सर्कल यहाँ और तीसरा सर्कल यहाँ। तो कोई 3 ट्रायंगल हो सकते हैं, 3 सर्कल हो सकते हैं, उसको मैंने शेडेड कर दिया। बोला कि टोटल तो बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर से अगर मैं इन छोटे छोटे 3 ट्रायंगल को या फिर 3 सर्कल को एरिया निकाल लेता हूं तो बचा हुआ एरिया कितना होगा। तो हमको चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो बेसिक चीजें एरिया पता होना चाहिए, वो ये चीजें रिपीट हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर 10 के ऊपर बात करते हुए क्लॉक वाले क्वेश्चन। क्लॉक के अंदर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आवर, मिनट वाले कांटे कहाँ घूमते, कितने घंटे के घूमते हैं, ये थोड़ा सा हमको मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में दिमाग में होनी चाहिए। ऐसे वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने बोलने का मतलब ये। नेक्स्ट नंबर 11 के ऊपर होगी क्यूब्स एंड पैटर्न्स। जेई और नाटक के अंदर बहुत ज्यादा उनको एक फेवरेट वाला सवाल है, क्यूब एंड पैटर्न्स। जो हम घरों के अंदर लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो हमारे पास डाइस होती है जिसके अलग अलग फेसेस होते हैं, 1 to 6, 1 2 3 4 5 6 डाइस, ठीक है। तो जिसके अलग अलग फेस होते हैं 6, इसके अंदर भी फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग वाले क्वेश्चन आते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि एक क्यूब है, इस क्यूब को फोल्ड करना है, या फिर इसको बोलते हैं इसको अनफोल्ड करना है, इसको खोलना है। इसको खोलने के बाद अनफोल्ड करने के बाद उसके 6 फेसेस हैं, वो कैसे दिख रहे होंगे। या फिर मैं इसको 6 फेसेस को फोल्ड करना है, इसको वापस मेरे को क्यूब एक डाइस बनानी है, तो कैसा दिख रहा होगा। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आपको मिलेंगे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर। जेईई मेंस और नाटा के अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो उसके अंदर आपको ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्यूब्स एंड पैटर्न्स। ये यहाँ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं यूसीड में। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राफिकल वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ग्राफ वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपको मैथ्स का इंटरेस्ट होगा तो आपने ग्राफिकल वाले क्वेश्चंस किए होंगे। ग्राफ के अंदर हम बात करते हैं, क्लास 12 के अंदर भी ग्राफ था, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, वो ग्राफ वाले क्वेश्चन थे। या क्लास 9-10 के अंदर बहुत ज्यादा ग्राफ बनाई है, क्लास 11-12 के अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी बहुत ज्यादा ग्राफ बनाई है। तो ग्राफ वाले क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, बेसिक होते हैं, ग्राफ को समझनी होती है। क्वेश्चन के अंदर कुछ कंडीशंस दी होती है, आपको उस कंडीशन को देखकर ग्राफ को सही आंसर निकालना होता है। क्वेश्चन को समझना है, बस कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है। एक्चुअली होता है क्या, बच्चे ग्राफ वाले क्वेश्चन को देखकर डर जाते हैं कि ग्राफ होगी कुछ बड़ा पूछ लिया होगा, और दिखता भी क्वेश्चन ऐसा हार्ड सा है, उसको बड़ा सा कर रखा होता है, पर एक्चुअली के अंदर होता काम का वो छोटा सा है, उसके अंदर उसको पढ़ना होता है और आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट नंबर 13 के ऊपर बात करें, जो कि ये लार्ज वाले क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक बड़ा पानी का टैंक है, वाटर टैंक। उस वाटर टैंक के अंदर कुछ मैंने शेप, फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल अंदर डाल दिया, ट्राइंगल शेप का कुछ एक शेप अंदर डाल दिया, एक स्क्वायर डाल दिया, 2 तरह के रेक्टेंगल डाल दिए, ठीक है। जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन था, एक ट्राइंगल था और एक स्क्वायर था, वो दोनों पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। और कुछ बड़े बड़े 2 रेक्टेंगल है, उनको डाले तो वो अंदर चले गए पूरा नीचे, यानी कि मतलब वो थोड़ा वजनदार थे और वो थोड़ा हल्के थे। फिर कुछ कंडीशन दी गई थी कि वो इतना ऊपर है पानी से, वो इतना नीचे है, तो कुछ वॉल्यूम वगैरह निकाल दो, ऐसा कुछ। तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले लगे थे, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले। पर लेकिन अगर कोई बच्चा प्रैक्टिस ही ना करी हो तो एग्जाम में डायग्राम देखकर डर जाएगा कि वाटर टैंक बना रखा है, अलग बड़े बड़े शेप पड़े हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो कैसे करेगा। तो ये नहीं करना है, इसको बोलते हैं आईआईटी के पेपर देख कर डराते हैं, ठीक है। तो पेपर को ढंग से पढ़ना है, समझना है, तो चीजें पॉसिबल लिखने लगेगी, राइट। नेक्स्ट बात करें, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आता है वो है फ्लिपिंग वाले क्वेश्चन। फ्लिपिंग के अंदर क्या होता है, फ्लिपिंग के अंदर भी कोई भी एक फिगर है, लेट से, ठीक है, लेट से एक स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर के अंदर से मैंने एक छोटा सा स्क्वायर इसके कॉर्नर से कट कर दिया, तो कुछ इसका शेप स्क्वायर जहां से कट करूंगा तो जो स्क्वायर के 4 साइड में से 2 साइड तो बाहर निकल जाएगा और बाकी 2 साइड के अंदर एक शेप कट बन जाएगा, उसमें स्क्वायर के अंदर एक कॉर्नर के ऊपर कट बन जाएगा। तो उस स्क्वायर को अगर मैं फ्लिप कर देता हूँ 180 डिग्री, तो वो कट इधर था तो वो इस तरफ आ जाएगा। उसके बाद कुछ और कंडीशन लगा दी और कुछ चीज आपको निकला दी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। तो इसको लिखने के लिए क्वेश्चन कितना बड़ा सा लिखना पड़ेगा कि एक काइट थी, उसके अंदर से एक स्क्वायर इतना था, उसको मैंने कट करा, उसको मैंने फ्लिप करा, इतना करा, तो बच्चे देख के डर जाते हैं कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो चीजें बहुत इजी होती है, टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, बस समझना है क्वेश्चन को, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 15 जो पर आता है वो ओडी1 वाले कॉन्सेप्ट। ओडी1 के अंदर क्या होता है, एक ग्रुप दे रखा है, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उसके अंदर कुछ एक ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो कि बाकी सबसे अलग होगा, वो निकालना है, फाइंड करना है, ओडी1 कॉन्सेप्ट होता है। ये नंबर्स के लिए भी होता है, ऑब्जेक्ट्स के लिए भी होता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। नंबर 16 के ऊपर बात करते हैं जो कि पजल्स रिडल्स। ध्यान देना, मैंने सेम चीज में नाटा और जे वाले स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि जो हमारे पास सुबह सुबह घरों के अंदर न्यूज़पेपर आता है ना, उस न्यूज़पेपर के अंदर स्पेशली संडे वाला जो न्यूज़पेपर होता है, संडे के अंदर स्पेशल न्यूज़पेपर आता है जिसके अंदर किड्स बच्चों के लिए होता है और हमारे लिए कुछ गेम्स होते हैं, कुछ पजल्स होते हैं, कुछ रिडल्स होते हैं। पजल्स आपने देखा हो, कभी हम खेलते रहते हैं, सुबह सुबह चाय पीते पीते खेलते रहते हैं, उसको भरते रहते हैं, पजल्स होते हैं। वो पजल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। वो यूसीडी का ब्लू प्रिंट है, वो यूसीडी का, मतलब जो वो पजल्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो सेम यूसीडी के अंदर रिपीट होते हैं। हम पजल्स के अंदर देखते हैं कि वो कोई एक वो शेर या बिल्ली को उसके घर तक पहुंचा दो, अलग अलग रास्ता होता है टेढ़ा मेढ़ा जाने का, वैसे वाला क्वेश्चन यूसीडी के अंदर आते हैं, देखो आप। तो यूसीडी के अंदर वो संडे वाला न्यूज़पेपर इकट्ठे कर लो आज जाकर, इस वीडियो खत्म होने के बाद जाओ जहां पर अपने अखबार पढ़े रहते हैं न्यूज़पेपर, वहां जितने भी संडे के न्यूज़पेपर है उन सबको निकालो। संडे के अंदर जो भी पजल्स वाला वो एक सेक्शन है जहाँ पजल्स दे रखे, गेम्स दे रखे, उन सबको सॉल्व करो, उन सबको बैठ कर सॉल्व करो। घर वाले बोलेंगे भाई संडे को क्या कर रहा है बैठकर, बोलना कि मजा आ रहा है संडे को, ऐसी इच्छा हो रही है आज न्यूज़पेपर पढ़ने की, उन सबको बैठ कर सॉल्व करो, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 17 जो कि हमारे पास यहाँ पर आता है, जो कि ये इमेज कट इनटू 9 इक्वल पीसेस। एक बड़ी इमेज है, ठीक है, उस इमेज को 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसको क्या करा, आपस में फंबल मतलब इधर उधर थोड़ा सा हिला दिया, थोड़ा मिक्स कर दिया और उसको अलग अलग 4 ऑप्शन में रख दिया और कुछ इमेज को रिप्लेस कर दिया दूसरी इमेजेस के साथ या फिर डुप्लीकेट इमेजेस के साथ। आपको पता करना होता है कि जो 9 इमेजेस जो कट की गई थी वो सिंगल इमेज बनकर क्या वो पुरानी वाली पिक्चर बना रही है नहीं बना रही है। तो ऑप्शन में से देखना होगा आपको, कुल मिलाकर इमेजेस को आपको जंबल को हिलाकर देखना होगा, इधर उधर रख के देखना होगा। ये भी क्या होगा, पजल हो गया एक तरह का, सेम पजल है बस,
सेम वो होती है ना जिग्सो पजल। नेक्स्ट नंबर चलते बात करते हैं नंबर 18 जो कि इंग्लिश वाले क्वेश्चन और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर देखा गया कि इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ सेंटेंस वाले क्वेश्चन, ग्रामेटिकल क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आ सकता है। एक आता है वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन कौन सा होता है भैया? क्लास 9th और 10th के अंदर जब हमने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम दिया था, या फिर कोई भी आपने बोर्ड एग्जाम दिया होगा, क्लास 9, 10th, 11, 12 के अंदर भी आता है, ठीक है। 10th और 12th के अंदर बोर्ड एग्जाम में हमारा जो होता है उसके अंदर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आता है वैल्यू बेस्ड का मतलब कि बड़ा सारा क्वेश्चन होता है, पैराग्राफ इतना बड़ा, उसके अंदर आधा पेज कोई क्वेश्चन ही लिखा होता है, बस उसमें कहानी लिखी होती है कि यार वो रीना, टीना, मीना कोई थी 3 लड़कियां, उसके अंदर उसका भाई ये था, उसका छोटा भाई, उसका बड़ा भाई ये था, वो दोनों तीनों जने पार्क में घूमने गए, वहां पर उन्होंने आइसक्रीम खाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ कहानी बताते हैं। और लास्ट में पूछते हैं कि उन्होंने पार्क के अंदर कुछ एक पार्क ऐसा देखा जिसकी डायमेंशन इतनी थी, तो बताओ उसका एरिया कितना था। तो क्वेश्चन लास्ट में होता है और ऊपर पूरी कहानी लिखी होती है, इसको बोलते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो ये कहानी हमको देखने को मिलेगी, राइट। तो इन कहानी को देखकर डरना नहीं है, इन कहानी को देखकर एंजॉय करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नंबर 19 जो हमारे पास है, सॉलिड पार्ट कट फ्रॉम सॉलिड फिगर। क्या होता है, मैंने अभी बात करी थी कि स्क्वायर के अंदर से कोई स्क्वायर कट कर लिया, ऐसे करके कोई ऐसा सॉलिड पार्ट है 3D के अंदर, विजुअलाइज करो एक क्यूब है 3D में, ठीक है, एक क्यूब है, लेट्स से ये हमारे पास क्यूब है ऑलरेडी एक, ठीक है, ये हमारे पास क्यूब है, ठीक है, रूबिक क्यूब इसको बोलते हैं। इस क्यूब के अंदर से सोचो मैंने ये एक सरफेस जो ना फर्स्ट लेयर, ये आपको फर्स्ट लेयर दिख रही होगी, 3 लेयर है, 1 2 3, इस फर्स्ट लेयर को निकालता हूं, इसको एज ए में एक पिरामिड बनाकर निकालो। पिरामिड का मतलब क्या होगा, इस जिस लेयर के अंदर ऊपर एक कोण होगा, इस लेयर के ऊपर, समझ रहे हो, उस कोण का सेंटर यहाँ होगा। अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये कोण पिरामिड टाइप निकलेगा, पिरामिड टाइप, ठीक है। तो अंदर से पिरामिड, इसका सेंटर यहाँ होगा, तो पिरामिड निकलेगा। तो 3D के अंदर पिरामिड दिख रहा है, अंदर जो खाली जगह बची पिरामिड की, इसका एरिया कितना होगा, ये चीज पूछ लिया गया। तो 3D में विजुअलाइज करना पड़ेगा चीजों को, वो सब आपको देगा। पिरामिड निकाल रहा हूं तो पिरामिड की साइड कितनी है, तो स्क्वायर की साइड कितनी है, ठीक है, और वो उसकी हाइट कितनी है, वो सब आपको देगा। स्क्वायर है, सॉरी क्यूब या क्यूबॉइड है, क्या कौन सा फिगर है, वो सब देगा। अच्छा, पर देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सॉलिड ऑक्टाहेड्रन इज कट बाय अ प्लेन इनटू 2 पीसेस, व्हाट इज आर द पॉसिबल शेप्स ऑफ द क्रॉस सेक्शन। एक ऑक्टाहेड्रन मतलब समझते हो क्या, एक तो होता है हमारे पास अभी मैंने बात करी पिरामिड, तो पिरामिड के नीचे जस्ट उसकी मिरर इमेज, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, उसको अगर दोनों को चिपका देते हैं तो वो बन जाता है ऑक्टाहेड्रन। तो ऑक्टाहेड्रन को अगर मैं किसी भी फेस से कट करता हूं, बीच में से, ऊपर से, नीचे से, तो कट करने पे कौन सा शेप वहां जो क्रॉस सेक्शन के अंदर कौन सा शेप बनता है, ठीक है, स्क्वायर बनता है, ठीक है, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कौन सा बनता है, जैसे आप बहुत सारे आपको ऑप्शन दिए होंगे, इसको बोलते हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन का एग्जांपल है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 21 जो कि है लोगो डिजाइनिंग। यहाँ पर लोगो डिजाइनिंग भी आता है, जैसे लास्ट एक उठा के देखोगे आप पेपर, तो उसके अंदर था एक अमूल दूध, ठीक है, जो गुजरात के अंदर बहुत फेमस है अमूल दूध। तो अमूल दूध का क्या लोगो होता है, वो लोगो पूछा गया था। इसके अंदर एक पूछा गया था लास्ट जो ईयर जो एक्सिस बैंक का, यूसीडी के अंदर पूछा गया था एक्सिस बैंक, ठीक है। तो एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, एसबीआई बैंक, जितने भी बैंक है, ठीक है, लोगोस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, आर पर जो भी चीजें उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, ठीक है, बेसिक चीजें ये पूछ लेता है। नाटा, जई और यूसीडी दोनों तीनों जने पूछते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2 जो कि है 22 जो कि जीके के नाम के ऊपर मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। जीके के नाम पर यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरेटिकल मतलब कोई फेमस बिल्डिंग, इंडिया की कोई फेमस मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, तो कुछ चीजें आती हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, ज्यादा नहीं आएंगे, 2 से 3 भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन नहीं आता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 23 के ऊपर जो कि है एरिया कंपेरिजन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कोई 2 ऑब्जेक्ट है, राइट, एक मेरे पास ये एक रूबिक क्यूब है, सेम ऐसा कैसा एक और है। अब मैं बोलता हूँ कि मैंने इसके ऑल्टरनेट फेसेस के ऊपर कलर कर दिया, जैसे यहाँ पर ब्लू है, ठीक है, यहाँ पर ऑरेंज है, लेट्स से फिर आप यहाँ पर ब्लू आ जाएगा, तो ब्लू ऑरेंज ब्लू, फिर आप इस ऑरेंज फिर ब्लू, फिर ऑरेंज फिर ब्लू, ऐसा करके ऑल्टरनेट कलर कर दिया, सेम टू सेम कलर, ऑल्टरनेट कलर कर दिया। एक दूसरा क्यूब है जिसके अंदर मैंने ऑल्टरनेट कलर नहीं किया, मैं अलग अलग फेस के ऊपर कलर किया, इसके ऊपर ब्लू, फिर इस पूरे पे ऑरेंज, फिर ब्लू, फिर ऑरेंज, फेस के ऊपर कलर किया, यहाँ इंडिविजुअल कलर किया, यहाँ फेस के ऊपर कलर किया। तो मैंने एरिया को कंपेयर किया कि भाई इन दोनों के अंदर एरिया कंपैरिजन निकालो, राइट। आगे बढ़ते हैं, नंबर से जो नेक्स्ट जो टाइप है वो है एयरप्लेन इज लैंडिंग स्मूथली ऑन रनवे, सेलेक्ट द करेक्ट पिक्चर। ये मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर वो था एक एरोप्लेन है, वो एरोप्लेन एक लैंडिंग करता है, तो एरोप्लेन जब लैंडिंग करता है तो स्मूथ कैसे लैंडिंग करता है, उसका क्या एक वो इमेज होगी, वो कैसा दिखता है लैंडिंग करते समय। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, 1 2 3 4, उससे देखना था। एक एरोप्लेन तो उड़ रहा था, एक एरोप्लेन नीचे जा रहा था, एक बहुत ज्यादा नीचे जा रहा था, एक थोड़ा सीधा चल रहा था। तो लैंडिंग करते समय क्या है, अप्रोक्सीमेटली 30-45 डिग्री के ऊपर लैंड करता है, ठीक है। तो वैसा कुछ इमेज बतानी थी, तो ऐसा कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 25 जो कि परसेंटेज ऑफ एरिया वैकेंट। क्या होता है इसके अंदर, अपने ऑलरेडी बात कर चुके स्टार्टिंग में, मैंने बोला कि एक बड़ा ट्राइंगल है, उसके अंदर कुछ छोटे छोटे 3 ट्राइंगल है या छोटे छोटे 3 सर्कल है, उन 3 सर्कल को मैं कट के बाहर निकाल देता हूं, तो बचा हुआ एरिया कितना होगा 2D के अंदर, राइट।
कैलेंडर के अंदर एक और चीज होती है कि जो भी डेट होती है वो अगले साल, लेट्स से फॉर एग्जांपल आज 5 ऑफ अप्रैल है, 5 ऑफ अप्रैल को वेडनेसडे एग्जांपल के लिए, तो नेक्स्ट ईयर 5 ऑफ अप्रैल को वेडनेसडे के बाद थर्सडे होगा, उसके नेक्स्ट ईयर फ्राइडे होगा, उसके नेक्स्ट ईयर सैटरडे होगा। तो हर साल एक एक दिन का, एक एक डेट का, एक एक डे जो होगा वो नेक्स्ट बढ़ता रहता है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन आप भी ऑब्जर्व करना। ठीक है, ऐसे करके जितनी भी चीजें होती है हमको पता रखनी चाहिए, राइट, डायरेक्ट हमको पता रहे। तो इसके साथ यार ये कुछ था इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट बात करते हैं, हमको 240 के अंदर से ट्राई करना है 150 तक पहुंच जाए। अगर 150 तक भी पहुंच जाता है 240 में से 150 तक पार्ट नंबर 1 के अंदर, तो वो बेस्ट है, काम रेडी हो जाएगा। और इसके 60 के अंदर से अगर 50 तक स्कोर कर लेते हैं तो 200 के अंदर, 300 के अंदर से 200 मार्क्स तो बहुत है। अप्रोक्सीमेटली एक सेफ स्कोर होता है, कौन सा, 200 मार्क्स आउट ऑफ 300, 200 मार्क्स इज सेफ स्कोर। तो प्रैक्टिस, यहाँ पर एक चीज पहले चीज बोलना चाहूंगा कि ड्राइंग के अंदर प्रैक्टिस मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है। लाइव स्केचिंग की प्रैक्टिस करनी है। ड्राइंग के अंदर एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन लाइव स्केचिंग का ही आता है। लाइव स्केचिंग मतलब यार लाइव सीन बना दिया जाएगा, आपके सामने कोई सिचुएशन रख दी जाएगी। जैसे लास्ट जो क्वेश्चन था वो था कैंटीन का। या एक कैंटीन के अंदर क्या होता है, कैंटीन के अंदर फॉर एग्जांपल कोई एक आदमी जो कि खाना वाना बना रहा होगा, या फिर कोई 2-3 स्टूडेंट है वो खाना खा रहे होंगे, कोई पेमेंट कुछ पैसे दे रहा होगा कैश, कोई पेमेंट कर रहा होगा, पेमेंट ले रहा होगा, कोई चीज खाना बना रहा होगा। तो कैंटीन के अंदर कितनी चीजें होती है, अलग अलग चीजें। तो ऐसा कुछ आपको सिचुएशन दे दी जाएगी कि यहाँ पर ये काम ये कर रहा है, यहाँ पर ये काम कर रहा है, तो इसको सोचकर बनाओ ये कैसा दिख रहा होगा कैंटीन का व्यू। ऐसे करके फॉर एग्जांपल आपको बोला कोई पब्लिक प्लेस दे दिया, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, उसके कुछ कंडीशन दे दी कि यहाँ पर ट्रेन आई है, एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन आ रही है, कोई ट्रेन में चढ़ रहा है, कोई ट्रेन से उतर रहा है, कोई सामान रख रहा है। ठीक है, तो ये चीज, इसके लिए सबसे बढ़िया प्रैक्टिस करने का तरीका ये होता है कि भाई जब भी घर में काम करो, पढ़ाई करो, जब भी थोड़ा सा बर्नआउट फील होता है, फ्रस्ट्रेशन, बर्नआउट होता है, स्ट्रेस होता है, तो बाहर निकलो, ऊपर घर की छत पे जाओ, बाहर फैमिली के साथ जाकर बैठो, उनके साथ कोई हंस रहा हो, खेल रहा हो, उनको देखकर स्केच बनाने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो हंसेगा वो हंसेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसका जो हंस रहा है उसका हंसते हुए स्केच देख के बनाओ, लाइव स्केच बनाओ, प्रैक्टिस करो चीजों की स्केच की। रोजाना के 2 स्केच निकालो किसी भी हालत में, करने मतलब करने, रोजाना के 2 स्केच करने मतलब करने। एग्जाम में एक ही करना है और एक भी आधे घंटे के अंदर करना है, तो ट्राई करना रोजाना के 2 स्केच करें और 2 स्केच के अंदर से एक को आधे घंटे में करें और दूसरे को भी आधे घंटे के अंदर करें, ताकि बढ़िया वाली प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो लाइव स्केचिंग वाले क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करने हैं, यही एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन लाइव स्केचिंग का ही मोस्टली पूछा गया है। एक बात करते हैं, इसमें स्केचिंग जो होती है, जो पार्ट है स्केचिंग, इसके अंदर मोस्टली चांस होते हैं कि कलर भरने के लिए नहीं बोलता है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कलर भरना ही नहीं भरना, तो कलर भरने के लिए मोस्टली चांसेस में नहीं बोलता है, पर लेकिन हमको सेफ रहने के लिए कलर साथ में लेकर जाने हैं। वो क्वेश्चन में बाय द वे लिखेगा, एक क्वेश्चन में नोट आता है कि आपको कलर भरना है नहीं भरना है, आपको पेंसिल स्केच करना है, कलर भरना है, वो सब लिखा है क्वेश्चन के अंदर, नो टेंशन। ठीक है, मोस्टली चांसेस के अंदर कलर नहीं होता है, पर लेकिन वो कलर साथ में लेकर जाने हैं। कि जिनके इतनी ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, या फिर जो अच्छे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको रिवीजन करना है, तो कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से एरिया के ऊपर हमको ज्यादा फोकस करना है, उनको पता चला होगा। ठीक है, टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कि आप यूसीडी के ऊपर क्या मटेरियल चाहिए, क्या चीज चाहिए, मॉक टेस्ट हो गया, असेंबली पेपर्स हो गया, वो सब चीज आपको प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें। जितने भी यूसीडी वाले स्टूडेंट्स है वो आपस में डिस्कशन कर सकते हो, जितने भी टॉपिक्स का जो भी है वहां पर डिस्कशन आराम से कर सकते हैं, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट करना कि यार टेलीग्राम चैनल बना दो, तो मैं एक सेपरेट टेलीग्राम चैनल आपके लिए क्रिएट कर दूंगा। आपका सपोर्ट और आपका प्यार जरूरी है यार, बाकी मैं तो आपके साथ खड़ा ही हूँ। जो भी चीज होगी साथ में मिलकर करेंगे, जय हो चाहे नाटा हो चाहे यूसीड हो, साथ में मिलकर उखाड़ेंगे, साथ में मिलकर फाड़ के रखेंगे। ठीक है, चाहे कोई भी आ जाए, हम लोग रुकने वाले नहीं है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और इस बार भी कुछ बोलना चाहता हूँ जो कि मैं हर बार हमेशा बोलता हूँ कि यू विल बी द नेक्स्ट टॉपर इन यूसीड 2023 ऑल्सो।